Good morning. Assalamu alaikum, my dear students. Today, our topic will be models, model auxiliaries. But here, I will take the exercise from the second semester Kashmir University English. This is special for second semester Kashmir University English students. You know that I have already made 2 or 4 lectures upon the model auxiliaries. If you want to study in broad, you can study from there. There are, I think, 4 or 5 lectures which are in the general playlist or in the list of JKSSRB and also in the Kashmir University playlist. You can watch them there. And this one will be the exercise. It is necessary for anybody, but the exercise will be taken from the textbook of second semester Kashmir University. Once again, before starting my lecture, I want to say to the second semester students, please wait. I will send all the lectures to you. It is known to you that due to some circumstances, I was not able to upload the videos. Otherwise, I had uploaded all the videos till this time. But please wait. I will try my best to send at least the important topics of your textbook. But you have to watch and you have to share. Also, you have to write your feedback comments. So once again, now we will start our topic, that is model auxiliaries from the textbook of second semester Kashmir University. It is, I think, at page number 45. At page number 45 of the second semester English. From there we will start. Actually, this is sent to me by some student. I have not the textbook at my home this time, and the circumstances are known to you that I am not able to buy from the market. Models. The verbs can, could, may, might, will, would, shall, should, must, ought. Called model verbs are models. मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है. इनको हम मॉडल्स कहते हैं या मॉडल वर्ब्स कहते हैं. यूज्ड इन कंजक्शन विथ मेन वर्ब्स. जैसे कि आपको मालूम है कि जो मेन वर्ब होता है, जो मैंने आपको इससे पहले भी पढ़ाया था, उसके लिए अलग एक लेक्चर है, यानी कि वहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच में. तो यानी कि ये इन्हीं वर्ब्स को, यानी कि वर्ब आपको मैंने कहा है जो काम दिखाता है, एक्शन दिखाता है, इसी को मॉडिफाई कर रहा है. उसके बारे में हमें कह रहा है वर्ब्स टू एक्सप्रेस परमिशन, यानी कि हमें दिखा रहा है परमिशन. आपको मालूम है इजाज़त, पॉसिबिलिटी, मुमकिन, सर्टेनिटी, क्या ये सर्टन है काम या नहीं, या नेसेसिटी, क्या ये हमारे लिए ज़रूरत है या नहीं. दे हैड वेरीड कम्युनिकेटिव फंक्शंस, और इनको मतलब कम्युनिकेटिव फंक्शंस है, यानी कि कम्युनिकेशन में इनके मुख्तलिफ फंक्शन है. आपका कहने का मतलब है क्या कम्युनिकेशन में इनकी फंक्शन में समझाऊंगा आपको. मिसाल के लिए, यानी कि ये हमें यहाँ दिखा रहा है कि बात करने का मुख्तलिफ तरीका. मिसाल के लिए, अगर कोई बच्चा मुझे कहेगा मैं आपकी गाँव की तरफ होगा, मैं आपकी घर की तरफ होगा, आप मुझे कहेंगे सर चलो आओ हमारे घर. उसने तो कहा, कोई कहेगा सर नहीं आपको आज हमारे घर ज़रूर आना है, कोई कहेंगे सर आज यहीं रहो. साहब ने कहा है, साहब ने तो इनविटेशन की है, मगर कहने का जो लहजा है वो अलग है. जिसने कहा है, जिसने हाथ पकड़ा है, नहीं सर आज आपको यहीं बैठना है, उसने सिट्रस दे दिया है. जिसने कहा सर आज यहाँ, सर आओ यहीं, यानी कि उसने थोड़ा बहुत कहा है. जिसने कहा है नहीं सर मैं नहीं छोड़ूंगा आपको ज़रूर यहाँ बैठना है, मेरा हाथ पकड़ा है, उसने तो मतलब बहुत ज़्यादा सिट्रस दे दिया है. यानी कि ये काम तो सबने एक ही किए. उन्होंने मुझे कहा है उनके घर में बैठने के लिए, मगर
कहने का तरीका अलग है। वही मेरे कहने का मतलब वही मूड है, वही मूड ये यहाँ दिखा रहा है वर्ब का। मुझे लग रहा है आपको ये समझ में आया होगा ये कम्युनिकेटिव या क्या है। हाँ, नीड एंड डेयर आर समटाइम्स यूज्ड एज मॉडल वर्ब्स। जो आपको मैंने पहले ही कहा है कि जो नीड और डेयर हैं इनको हम सेमी मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं, क्योंकि इनके कुछ ही कैरेक्टर्स मॉडल से मिलते हैं और इसीलिए इनको सेमी मॉडल्स कहते हैं। मॉडल्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल वर्ब्स, जो मैंने आपको इससे पहले भी पढ़ाया है, इन द फॉलोइंग वेज। अब ये तरीके हैं जिससे आप ये कह रहा है कि ये डिफरेंट है मॉडल ऑक्सिलरीज से। कैसे? दे नेवर चेंज देयर फॉर्म। जो आपको मैंने पहले ही कहा इनकी एक ही फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म। आप उनको चेंज उनकी फॉर्म नहीं होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। यू कांट एड एस ई डी इंग। आपको मैंने इससे भी पहले भी कहा है हम उनके साथ एस ई डी इंग इस्तेमाल नहीं करते हैं। दे मेक क्वेश्चंस व्हेन इन्वेंटेड। ये क्वेश्चंस बनाते हैं अगर हम उनको इन्वर्टेड करेंगे। मिसाल के आपको ऐसे समझ में आएगा, दे कैन गो नाउ। यहाँ इसका मायने ये है कैन दे गो नाउ, क्या आप इनको जाना है? दे कैन गो नाउ मतलब इनको जाना चाहिए, यानी कि इनको जाना चाहिए। दे आर डायरेक्टली फॉलोड बाय द इन्फिनिटिव ऑफ अनदर वर्ब यूज्ड विदाउट टू। यानी कि अगर हम यहाँ इनको यूज करेंगे बाकी वर्ब्स के साथ तो हमें टू इस्तेमाल नहीं करना होता है, ये डायरेक्टली इस्तेमाल होते हैं बाकी वर्ब्स के साथ एक्सक्लूडिंग इन्फिनिटिव टू। अब यहाँ है यूसेज ऑफ मॉडल्स। अब अपने टेक्स्ट बुक से भी देख सकेंगे क्योंकि यहाँ पूरा साफ नहीं है। मैंने आपको कहा कि एक्चुअली किसी स्टूडेंट ने मुझे सेंड किया था। अब यूसेज क्या है? नंबर वन, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का माने आपको मालूम है, आपने मैथ में पढ़ा होगा। प्रोबेबिलिटी का एक आपको वहाँ मुझे लग रहा है टॉपिक ही होता है मुमकिन। प्रोबेबिलिटी यानी कि चांसेस। जैसे आपने वहाँ पढ़ा होगा वो कार्ड्स के बारे में, या वो डेज के बारे में, या वो हेड टेल के बारे में, तो उसी तरह ये प्रोबेबिलिटी यहाँ दिखा रहा है। मॉडल्स कैन बी यूज्ड टू एक्सप्रेस हाउ श्योर वी आर दैट एन इंसिडेंट हैज हैपन्ड, इज हैपनिंग, विल हैपन। यानी कि हम के कितना लग रहा है कि ये होने वाला है। मतलब जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिए हैं हेड टेल की। अगर मिसाल कोई ऐसा करता है, कोई कॉइन होता है, उसको दोनों तरफ हेड या टेल होता है, फिर फेंकता है, बता क्या होगा? अगर हेड टेल दोनों तरफ होगा तो हेड ही होगा। यानी कि वो कितना श्योर होगा, यही यहाँ श्योरिटी दिखा रहा है। मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा। नाउ देयर आर सम एग्जांपल्स। आप कुछ एग्जांपल्स हैं एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड विद दीज एग्जांपल्स। इट इज रेनिंग सो इट मस्ट बी वेट आउटसाइड। सीधी सी बात है, रेनिंग, बारिश पड़ रही है, बाहर क्या होगा? बाहर खुशक होगा थोड़ा, वहां तो गीला ही होगा। यानी कि ये मस्ट इस्तेमाल किया है, जरूर होगा गीला। आई डोंट नो वाया सीमा इज। आपको मालूम नहीं है सीमा कहाँ है। शी कुड हैव मिस्ड द स्कूल बस। यहाँ प्रोबेबिलिटी है शायद उसने स्कूल बस को नहीं मिली होगी। शायद शी है लॉस्ट द स्कूल बस, शी वाज नॉट एबल टू असेंड इन द स्कूल बस। प्रोबेबिलिटी मे बी। शी माइट कम सोन, मे बी शी माइट कम सोन है मगर कंपल्सरी नहीं। मैंने आपको बोला प्रोबेबिलिटी। ही मे बी इन द रॉन्ग लेन, मे बी वो गलत रास्ता उसने इख्तियार किया होगा। द बिल कॉन्ट बी राइट, उसको लग रहा है कि जो ये बिल है ये ठीक नहीं है, क्योंकि ₹500 फॉर ए कप ऑफ कॉफ़ी, यानी कि 500 कॉफ़ी के लिए ये तो लग रहा है ये ज़्यादा है, इसीलिए इसको लग रहा है कि ये बिल ठीक नहीं है। आवर कंट्री में बिकम ए मेजर इकोनॉमिक पावर सेंटर, यानी कि लग रहा है कि ये बन जाएगा इकोनॉमिकल पावर सेंटर मेजर। दे माइट गिव अस ए 15% डिस्काउंट, यानी कि लग रहा है वो 15% प्रोबेबिलिटी है, मुमकिन है कि वो आपका अपना रिलेटिव है या और कुछ लग रहा है, तो वो शायद आपको 15% डिस्काउंट देगा। मुझे लग रहा है आपको समझ आया होगा यहाँ प्रोबेबिलिटी का। अब है एबिलिटी। ये एबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल होता है, मगर फिर से मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, मैंने इसके पहले भी 4 वीडियोस बनाए हैं, आप इनको भी देख सकेंगे। वो बहुत वहाँ मैंने ब्रॉडली एक्सप्लेन किया है। यहाँ अब मैंने टेक्स्ट बुक को कंसल्ट किया है, क्योंकि मैं भी वो टेक्स्ट बुक से ही कभी
ये एक्सरसाइज पूछते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ टेक्स्ट बुक आपकी कैंसिल की, वरना तो मैंने जो रूल्स हैं इसके वो मैंने ब्रॉडली डिस्कस किए थे 4 वीडियोस में, जिनको आप देख भी सकेंगे, वो तो हर किसी प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। हाँ, अब है एबिलिटी। मॉडल्स लाइक कैन कुड एक्सप्रेस एबिलिटी, यानी कि कैन और कुड जो है ये हमें एबिलिटी दिखा रहे हैं, काबिलियत दिखा रहे हैं, सलाहियत दिखा रहे हैं। अली कैन स्विम अक्रॉस अ रिवर, यानी कि अली में ये काबिलियत है, ये सलाहियत है कि वो दरिया पार कर सकेगा, यानी कि वहाँ तैर सकेगा। मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा। आशा कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, यानी कि आशा हैज़ द एबिलिटी दैट शी कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस। माई ग्रैंडफादर कुड कुक वेरी वेल, यानी कि आपकी जो ग्रैंडफादर है उसमें ये एबिलिटी है, काबिलियत है कि वो कुक अच्छी तरह कर सकता है। सीना कुडेंट ड्राइव, ये जरूरी नहीं है कि एबिलिटी खालिश होंगी, वो भी नहीं भी हो सकती है, कांट भी। तो इसीलिए यहाँ इसने लिखा है कांट भी या कैन नॉट, जिसको आप कहते हैं वो भी ठीक है। मगर आपको याद रखना है ज़्यादातर हम स्पीकिंग में शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। हाँ, और कहाँ होता है इस्तेमाल? ऑब्जेक्शंस एंड एडवाइस, ये ऑब्जेक्शंस और एडवाइस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। अब देखेंगे कैसे होते हैं, क्या होता है। मॉडल्स लाइक मस्ट और शुड आर यूज्ड टू गिव एडवाइस व्हेन समथिंग इज नेसेसरी और अननेसेसरी, यानी कि ये हमें एडवाइस के लिए इस्तेमाल होते हैं, हम इनको करते हैं, या हम ये दिखाते हैं कौन चीज़ आपके लिए ज़रूरी है या कौन चीज़ आपके लिए ज़रूरी नहीं है। मिसाल के लिए, यू मस्ट इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, आपको अपनी हैंड राइटिंग इम्प्रूव करनी चाहिए, ये मस्ट है, ज़रूर, ये आपके लिए ज़रूरी है। वी मस्ट गेट अप अर्ली टुमारो, कल हमें ज़रूर सवेरे उठना है, मस्ट मस्ट दिखा है ज़रूरी। यू शुड स्टॉप कंप्लेनिंग, आप ये जो आप कंप्लेन कर रहे हैं ये आपको नहीं करनी चाहिए, यहाँ शुड है, यहाँ ज़रूरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है। अगर आप करेंगे भी तो ठीक है, मगर बेहतर है न करने की। मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा। चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स, यानी कि बच्चों को जो उनके माँ बाप हैं उनको ओबे करना, उनका फरमाबरदार रहना चाहिए, ये तो ज़रूरी सी बात है। हम इंसान को तो ऐसा करना ही चाहिए, अपने माँ बाप का फरमाबरदार रहना चाहिए। जो माँ बाप आपके लिए क्या नहीं करता है, आपने देखा होगा, अपना पसीना करके वो काम करते हैं और आपके लिए पैसा हर हमेशा आपको महर रखता है, देता है आपको, इसीलिए उनका पैसा ही खाली नहीं, बाकी भी अफेक्शन लव जो उनका होता है उसका खास ख्याल रखना चाहिए। ही शुड कीप हिज प्रॉमिस, इसको अपना वादा याद रखना चाहिए, इसलिए शुड। आप हैं परमिशन, जो मैंने आपको वहाँ भी पढ़ाया था, अपने जो मैंने जनरल में वीडियोस पढ़ाए थे लगभग 4-5 लेक्चर्स, उसमें भी मैंने आपको सिखाया था परमिशन, वहाँ टेबल में भी मैंने सिखाया। अगर मुझे लग रहा है कि सबसे बेहतर है आपको आप उन्हीं वीडियोस को देखो, क्योंकि खासकर जो मैंने वहाँ टेबल या चार्ट वाला वीडियो कहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लग रहा है वो वीडियो नंबर 2 है, अगर आप उस पर नज़र डालेंगे तो उससे आपका सारा का सारा मसला हल होगा। अब मैंने यहाँ ये आपकी एक्सरसाइज के लिए किया है, और मे भी आप फिर कहेंगे सर आपने यहाँ हमारी किताब से नहीं कहा है, इसीलिए मैंने किया है। मॉडल सच एज कैन, कुड, मे आर यूज्ड टू आस्क फॉर एंड गिविंग परमिशन, यानी कि ये परमिशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। आप किसी से परमिशन मांगते हैं और वो फिर आपको परमिशन देते हैं, ये उसी के लिए इस्तेमाल होते हैं। वहाँ टेबल में मैंने पूरे तरीके से दिखाया है कि मे का क्या परमिशन है, कैन का क्या परमिशन है, पूरे तरीके से कुड क्या क्या है। मुझे लग रहा है वही आपके लिए ठीक रहेगा, पहले आप उसको वॉच करेंगे। कैन मे आर बारो योर अम्ब्रेला, और मैंने आपको कहा भी था कि ये आपको लड़ाई नहीं करनी है, ये ब्लैंक्स हैं और ये सेंटेंसेस हैं। सेंटेंसेस में हमें पूरा मीनिंग मालूम नहीं होती है कि इसका कहने का मतलब क्या है, इसका मूड क्या है। अगर पैराग्राफ होता है तो वहाँ पूरा मूड हमें पता चलता है, यहाँ पूरा मूड हमें मालूम नहीं है, इसीलिए हम मतलब कभी कैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी मे भी। इसीलिए लड़ना नहीं है, एग्जाम में लड़ना नहीं है, दोनों ठीक है। कैन वी सिट इन द गार्डन, यानी कि एबिलिटी दिखा रहे हैं आपकी, यानी परमिशन दिखा रहे हैं आपका कि आप किसी से परमिशन मांग रहे हो। कुड आई बारो योर बाइसिकल, आप परमिशन मांग रहे हो, मगर आप देख सकेंगे मोर फॉर्मल देन कैन, यानी कैन से थोड़ा फॉर्मल ही है। मैंने कहा कि बार बार मैं कह रहा हूँ कि मैंने ये टेबल भी अच्छा तरह से वहाँ समझाया है विद एग्जाम्पल्स विद रूल्स। यू
कैन या आर मे गो नाउ, दोनों ठीक है। कैन भी आप लिख सकेंगे, मे भी, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ ये सेंटेंस है, सेंटेंस में हमें पूरा मालूम नहीं होता है, अगर पढ़ेगा होता है तो वहाँ हमें ख्याल रखना होता है। कैन यू लिफ्ट दिस सूटकेस, यानी कि आपको हम कहेंगे परमिशन आपसे ले रहा है कि आप ये मेरा सूटकेस उठा सकेंगे। अब ये हैबिट्स के लिए भी इस्तेमाल होता है, जो ये मॉडल्स हैं ये हैबिट्स के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। हाँ, अब देखना है, विल एंड कुड आर यूज्ड टू टॉक अबाउट द हैबिट्स आर थिंग्स वी यूजुअली डू आर डिड इन द पास्ट, यानी कि ये हैबिट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, मगर ज़्यादातर पास्ट के हैबिट्स के लिए होता है ज़्यादातर। When I arrived in Mumbai, we would often eat बेलपूरी। हाँ, जब आप मुंबई आए थे आप ज़्यादातर वहाँ बेलपूरी खा रहे थे, बेलपूरी खा रहे थे। हाँ, इसी तरह अजहर विल ऑलवेज बी लेट, यानी कि अजहर को ये आदत ही है कि वो हर हमेशा लेट आएगा। ही विल टॉक अबाउट नथिंग, यानी कि उसका ये आदत है वो खाली फिल्म्स के बारे में कह रहा है, बट फिल्म्स। शी विल सिट फॉर आवर्स इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि उसका आदत है वो कंप्यूटर के सामने बहुत टाइम गुजार रही है। आई वुड हैव लव टू विजिट ग्रेट पिरामिड ऑफ गाजा व्हेन वी वर इन द इजिप्ट लास्ट ईयर, यानी कि आपको ये आदत था, आप ये चाहती थी कि आप इजिप्ट में हो के ग्रेट पिरामिड ऑफ गाजा देखने चाह रही थी। फ्रीक्वेंटली कन्फ्यूजन मॉडल्स, आप कुछ मॉडल्स हैं जिनमें हमें कन्फ्यूजन भी हो रहा है, मिसाल के लिए शैल और विल, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि हम टेंस में भी इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको वहाँ भी कहा है कि जो शैल होता है ये फर्स्ट पर्सन के साथ इस्तेमाल होता है, आई और वी के साथ, और जो विल वो बाकी के साथ, यानी कि अदर्स, जैसे यहाँ उसने लिखा है आई वो यू ही शी के साथ। मगर वहाँ भी मैंने आपको कहा है कि अगर हम क्या कहते हैं शैल हम ही शी इट के साथ भी इस्तेमाल करते हैं आजकल, और विल हम आई और वी के भी साथ इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने आपको वहाँ पूरे तरीके से पढ़ाया था इसका यूसेज। इट विल गो दिया, शैल इज यूज्ड विद द फर्स्ट पर्सन एंड सिंगुलर एंड प्लूरल, जो आपको मैंने पहले कहा है आई एंड वी। आई शैल आर विल, मैंने आपको पहले कहा है कि दोनों ठीक है। बी 16 नेक्स्ट ईयर, मुझे लग रहा है कि अब हमें एक सेकंड फ्रीक्वेंटली, हाँ इतना तो मुझे लग रहा है काफ़ी है, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा बड़े होते हैं, फिर स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर हम बोर होते हैं, थोड़ा वीडियो शॉर्ट ही होने चाहिए। तो इसके बाद मैं इसका दूसरा वीडियो बनाऊंगा, कोई बात नहीं। आई वंस अगेन से यू दैट दिस लेक्चर इज स्पेशली फॉर द सेकंड सेमेस्टर Kashmir University students, because the exercise has been taken from the textbook and mostly in the examination the questions are posed from the textbook. But once again I want to say you that before watching on the lecture, please subscribe here and share this with your friends, with your relatives, with your colleagues. Also watch all uploaded videos upon this. I also say you that this is free of cost education channel whose name is Salim Sir's Academy. There is English for all. There are separate playlists for JK SSRB, JK Bose, Kashmir University, and also some important English literature topics are discussed here. Thanks. I hope that you will share with others and you will write your feedback. Maybe I will change my strategy when you will write in the feedback that what I have to do. Thanks. I hope that you will follow. Thanks. Okay.